बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर कोई चाहता है कि खूबसूरत नज़र आए। अगर चेहरे पे एक्नी हो जाए, पिंपल्स हों, पिंपल्स जो पस वाले पिंपल्स होते हैं उनके निकलने के बाद स्कार्स पड़ जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए, ब्लेमिशेस हो जाए, तो आपका जो एक तो कलर अफेक्ट होता है और आपकी खूबसूरती भी इन चीज़ों से अफेक्ट होती है। अगर आपका हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका जो फेस है उसके ऊपर डार्क सर्कल आ रहे हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्किन रिलेटेड जो बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कुछ खास तरह की डिजीजेस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। जैसा कि क्रेटिकस ऑक्सीकैंथा जो मेडिसिन है, ये हार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। एक एक तौर पे हार्ट टॉनिक के तौर पे भी काम करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल होती है। इसी तरह से बर्बेरस वल्गैरस जो मेडिसिन है, ये गुर्दे से पथरी निकालने की एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो आज की इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, इस मेडिसिन का नाम है बर्बेरस एक्वाफोलियम। अब ये जो मेडिसिन है, ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इसके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अलावा भी इस मेडिसिन के इस्तेमाल हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्किन रिलेटेड बीमारियों की बात करूंगा कि किन बीमारियों के अंदर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और इसके साथ किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, यानी कि परहेज करना है। ये जो बर्बेरस एक्वाफोलियम मेडिसिन है, ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी कि जो मेडिसिन ये प्लांट से तैयार होती है, प्लांट के रूट से ये मेडिसिन तैयार होती है और इसका एक कॉमन नेम माउंटेन ग्रेप है। ये जो मेडिसिन है, ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत इफेक्टिव है, जिसके अंदर एक्नी अगर आपको हो जाते हैं, पिंपल्स हैं, पस वाले पिंपल्स हैं, पस निकलने के बाद जो आपका फेस है इसके ऊपर निशान रह जाते हैं या किसी तरह के स्कार्स के निशान हैं, ब्लेमिशेस हो गए हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले या विदाउट प्रेगनेंसी फीमेल्स या मेल्स के अंदर चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं या कुछ स्पेसिफिक फेस का जो एरिया होता है उसका कलर डार्क हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाती है। कुछ लोगों की गर्दन जो नेक है ये ब्लैक हो जाती है, कुछ लोगों के हेड ये वाली जो साइड है इधर ब्लैक कलर की कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं या कुछ लाइंस ब्लैक कलर की आ जाती हैं। तो ये इनके अंदर इसके अलावा ब्लैक हेड में, व्हाइट हेड में, डार्क सर्कल के अंदर किसी भी तरह की जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके अंदर ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। अगर सर के ऊपर आपके दाने निकल रहे हैं, फोड़े फिंसियाँ निकल रहे हैं या स्कैल्प एक्जिमा है या आपकी कमर के ऊपर अक्सर पिंपल्स बन जाते हैं, दाने निकलते हैं और आपको फेस के ऊपर या खुरदे दाने छोटे छोटे फिंसियाँ आपके निकलती हैं, तो इन तमाम तरह की जो स्किन रिलेटेड बीमारियां हैं इनके अंदर बर्बेरस एक्वाफोलियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब इस मेडिसिन को आपने यूज़ किस तरह से करना है? ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन आपको जेल में भी मार्केट में अवेलेबल है, क्रीम्स इस मेडिसिन की आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरी वीडियो देख के ये मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में परचेज़ करें। जब आप ये मेडिसिन परचेज़ करने जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे मशवरा भी कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आप 2-3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो ये है कि आप बर्बेरस एक्वाफोलियम जो मदर टिंचर में आपने परचेज़ करना है, इसको आप कॉटन के ऊपर डालें और आपके फेस पे जहाँ पे पिंपल्स हैं या एक्नी है या डिस्कलरेशन हो रही है, स्कार्स हैं, निशान हैं, छाइयाँ हैं, उसके ऊपर आप कॉटन से फेस पे लगाएँ, सुबह के वक़्त और रात के वक़्त। लगाने के आप आधे घंटे से 1 घंटे के बाद फेस को नॉर्मल वाटर से साफ़ कर लें, पानी से धो लें फेस को। जब आपने कॉटन पे इस मदर टिंचर बर्बेरस एक्वाफोलियम की डाल के फेस पे सुबह-शाम लगाने हैं, तो उससे पहले आप फेस को वॉश कर लें, किसी भी अच्छे फेस वॉश से या किसी भी सोप से, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा आप इस मेडिसिन को रोज़ वाटर में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 10 ड्रॉप्स रोज़ वाटर के लिए हैं, उसमें 10 ड्रॉप्स आप बर्बेरस एक्वाफोलियम के डालें
और उसको कॉटन की हेल्प से आप पूरे फेस पे लगा सकते हैं या जो एरिया आपका अफेक्टेड है उस पे आप लगा लें। इसके अलावा सेकंड जो तरीका है जिस तरह से मैं अपने पेशेंट्स को इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाता हूँ वो ये है कि आप बर्बेरस एक्वाफोलियम जो मेडिसिन है इसके मदर टिंचर को फेस पे लगाएंगे। आप इसको कॉटन पे डाल के लगाएंगे जिस तरह से आपको पहले बताया, या रोज़ वाटर में डाल के लगा लें। इसके साथ आपने इस मदर टिंचर को 10 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम हाफ कप वाटर में डाल के आपने पीना है। 1 मंथ या 1.5 मंथ अगर आप इस तरह से मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो जो आपके फेस पे पिंपल्स, एक्नी है या किसी भी तरह की स्किन रिलेटेड डिजीज़ है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। थर्ड जो तरीका है वो ये है कि आपने बर्बेरस एक्वाफोलियम जो मेडिसिन है इसके मदर टिंचर को फेस पे लगाना है। कॉटन पे डाल के लगा लें या रोज़ वाटर में डाल के लगा लें, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट है। बर्बेरस एक्वाफोलियम 30 पोटेंसी के अंदर आपने 4 ड्रॉप्स सुबह और 4 ड्रॉप्स शाम को इस्तेमाल करने हैं। मदर टिंचर आपने थर्ड जो आपको तरीका बता रहा हूँ इसमें आपने पीना नहीं है, इसको पोटेंसी में लगाना है और मदर टिंचर को फेस पे लगाना है। फर्स्ट जो तरीका था उसमें आपने मदर टिंचर को सिर्फ फेस पे लगाना था, मदर टिंचर को पीना नहीं था। 1 से 1.5 मंथ आप यूज़ करें, अगर आपको इस तरह से बेनिफिट्स हो रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है आपको, तो इसको कंटिन्यू रखें जब तक आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। सेकंड जो तरीका है इसके अंदर आपने बर्बेरस एक्वाफोलियम मदर टिंचर को फेस पे लगाना है और इसके साथ इस मदर टिंचर को 10 ड्रॉप्स के हिसाब से 3 टाइम आपने पीना है 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ तक। अगर आपको इससे बेनिफिट्स हो रहे हैं लेकिन उस तरह से आपको बेनिफिट्स नहीं हो रहे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो थर्ड जो तरीका आपको बताया है कि आपने बर्बेरस एक्वाफोलियम मदर टिंचर को फेस पे लगाना है और इसको यूज़ आपने 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप सुबह और शाम में करने हैं। ये 3 तरीके हैं, इन तरह से आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि 8 से 10 गिलास पानी आपने लाजमी पीना है। डाइट के अंदर आपने सब्जियों और दालों का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आपने नहीं खाना, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड आपने नहीं खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं आपने बहुत ज़्यादा पीनी। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड नहीं आपने खाना, बेकरी प्रोडक्ट्स से आपने अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं आपने खाना है। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। इसके साथ बर्बेरस एक्वाफोलियम मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अब ये तो आपको बताया कि बर्बेरस एक्वाफोलियम मेडिसिन यूज़ करके आप किस तरह से अपने स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस या किसी और वजह से भी आपके फेस के ऊपर एक्ने या पिंपल्स या हाइपर पिगमेंटेशन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकती है। तो इस तरह के केसेस के अंदर फिर आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरे की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अगर आप जो तरीका आपको बताया है उस तरह से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह जो आपके फेस पे एक्ने, पिंपल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो या आपको मेडिसिन के हवाले से कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।